हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। रैंडम मॉड्यूल को समझने के बाद अब हम डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में समझेंगे। डेट टाइम मॉड्यूल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने प्रोग्राम में डेट और टाइम के साथ काम करना चाहते हैं। डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर कई सारी क्लासेस होते हैं जैसे कि डेट टाइम, टाइम डेल्टा एंड टाइम जोन। बट यहाँ पर हम डेट टाइम एंड टाइम डेल्टा के साथ काम करना सीखेंगे। लेट सपोज कि मैं आपसे कहूँ कि मैं आज की डेट और अभी क्या टाइम हो रहा है ये जानना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम डेट टाइम मॉड्यूल के डेट टाइम क्लास को इंपोर्ट करा लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। यहाँ पर ये डेट टाइम मॉड्यूल है। हमने डेट टाइम मॉड्यूल की डेट टाइम क्लास को इंपोर्ट करा लिया है एंड देन हम डेट टाइम क्लास के नाउ फंक्शन को कॉल करते हैं और इसे हम एक वेरिएबल करंट डेट में सेव करा लेते हैं और प्रिंट करते हैं करंट डेट और प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आज की डेट और टाइम प्रिंट हो गया है। जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो उस दिन की डेट और टाइम प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ मैं डेट या टाइम प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो अगर हम सिर्फ टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम नाउ के बाद टाइम फंक्शन को भी कॉल कर देंगे और फिर से प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए अब सिर्फ यहाँ पर टाइम प्रिंट हो रहा है। और अगर सिर्फ हमें डेट प्रिंट करानी है तो हम टाइम की जगह डेट लिख देंगे। तो अब सिर्फ हमारी यहाँ पर डेट प्रिंट हो गई है। तो अगर हमें सिर्फ डेट के साथ काम करना है तो हमें डेट टाइम क्लास की जगह डेट क्लास का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इन तीनों लाइंस को कमेंट कर देती हूँ और डेट टाइम मॉड्यूल के डेट क्लास को इंपोर्ट करा लेती हूँ और यहाँ लिखूंगी फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। और आज की डेट पता करने के लिए हम डेट क्लास के टुडे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इसे हम अपने एक वेरिएबल करंट डेट में सेव करा लेते हैं एंड प्रिंट कर देते हैं करंट डेट एंड प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर सिर्फ डेट प्रिंट हो रही है। तो आप डेट प्रिंट कराने के लिए इस मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप डेट के साथ वर्क करना चाहते हैं तो आपको डेट टाइम की जगह डेट क्लास का यूज करना चाहिए। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं इस डेट से डे, मंथ और ईयर को अलग अलग करके प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ईयर इज करंट डेट डॉट ईयर। और इसी तरह से हम मंथ और डे के लिए भी लिख देंगे करंट डेट डॉट मंथ एंड करंट डेट डॉट डे एंड प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस डेट से ईयर, मंथ और डे को अलग अलग करके प्रिंट कर लिया है। अगर हमें करंट डेट का टाइप पता करना हो तो इसके लिए हम लिख देंगे प्रिंट टाइप और पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे करंट डेट। तो ये देखिए यहाँ पर ये करंट डेट टाइप का है एंड इससे पहले डेट टाइम इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि ये डेट टाइप आपका बिलोंग करता है डेट टाइम मॉड्यूल से। अगर हमें करंट डेट का टाइप डेट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे डेट डॉट इस फॉर्मेट एंड पैरेंथेसिस में पास कर देंगे हम करंट डेट। हमने डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया है और इसे हम सेव करा देते हैं एक वेरिएबल y में और y का हम टाइप चेक कर लेते हैं एंड प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए इस फॉर्मेट का यूज करके हमने करंट डेट का टाइप डेट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जो डेट का फॉर्मेट है उसमें पहले ईयर, मंथ एंड देन डे प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहूँ, मीन्स के पहले मैं डे देन मंथ देन ईयर प्रिंट कराना चाहूँ, तो इसके लिए हम डेट क्लास के
strf टाइम फंक्शन का यूज करते हैं। और यहां पर हम लिख देंगे करेंट डेट डॉट strf टाइम, और जिस फॉर्मेट में आप अपनी डेट प्रिंट कराना चाहते हैं, तो पहले हम डे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे %d, इसके बाद हम डैश प्रिंट कराना चाहते हैं, देन इसके बाद हम मंथ प्रिंट कराना चाहते हैं तो लिख देंगे %m, देन डैश, देन %y, और इसे हम एक वेरिएबल चेंज डेट में सेव करा देते हैं एंड प्रिंट कर देते हैं हम चेंज डेट को, और प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए अब हमारे डेट का फॉर्मेट चेंज हो रहा है। पहले ईयर प्रिंट हो रहा था, देन मंथ, देन डे। अब यहाँ पर पहले डे, देन मंथ, देन ईयर प्रिंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर कैपिटल वाई की जगह वाई कर देंगे तो सिर्फ 2022 की जगह 22 प्रिंट हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप सिर्फ 22 प्रिंट हो रहा है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस फॉर्मेट का यूज़ करके डेट को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड strf टाइम का यूज़ करके डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमने टुडे फंक्शन का भी यूज़ किया। टुडे फंक्शन का यूज़ करके हम करेंट डेट को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग ईयर, मंथ और डे की वैल्यू दे करके डेट फॉर्म करना चाहता है, तो इसके लिए हम डेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एंड लेट्स सपोज कि मैंने ऑब्जेक्ट का नेम दिया माई डेट, और डेट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो क्लास का नेम देन पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हम ईयर की वैल्यू मैंने दे दी 2025, मंथ की वैल्यू मैंने दे दी 10 एंड डे की वैल्यू दे दी मैंने 4। हमेशा मंथ की वैल्यू 12 से लेस होनी चाहिए एंड डे की वैल्यू 31 से लेस होनी चाहिए। एंड प्रिंट कर देते हैं माई डेट। एंड बाकी सारे स्टेटमेंट्स को मैं कमेंट कर देती हूँ और प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर यूज़र ने अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग डेट को क्रिएट कर दिया है। अगर आप यहाँ पर 10 की जगह 15 कर देते तो हमें वैल्यू एरर मिल जाती। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू एरर आ गई है और मेंशन हो रहा है कि मंथ की वैल्यू 1 to 12 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर डे की वैल्यू 31 से ज़्यादा कर दें तब भी हमें यहाँ पर वैल्यू एरर मिलेगी। ये देखिए अभी भी हमें यहाँ पर वैल्यू एरर मिल रही है। और अगर हम डेट का टाइप चेंज कर दें, मीन्स कि इंटीजर से अगर हम स्ट्रिंग कर दें तो हमें अब टाइप एरर मिलेगी। और यहाँ पर मैं 30 कर देती हूँ। तो ये देखिए डेट का टाइप चेंज करने से यहाँ पर हमें टाइप एरर मिल गई है, मीन्स कि हमेशा यहाँ पर डेट इंटीजर टाइप में होना चाहिए। इसके बाद अब हम टाइम क्लास के बारे में समझते हैं। और अभी यहाँ पर हमने इस कोड की हेल्प से करंट टाइम को फाइंड किया था। जैसे मैंने आपसे कहा था कि डेट के साथ वर्क करने के लिए हमें डेट क्लास का यूज़ करना चाहिए, सेम वैसे ही अगर सिर्फ हम टाइम के साथ वर्क करना चाहते हैं तो हमें टाइम क्लास का यूज़ करना चाहिए। और अब मैं अपने इस पूरे कोड को कमेंट कर देती हूँ। और अब हम टाइम क्लास के बारे में समझते हैं। एंड टाइम क्लास को समझने से पहले हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को अनकमेंट कर देते हैं एंड प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए अभी बिल्कुल पहले की तरह टाइम प्रिंट हो गया। मैंने कुछ भी अभी यहाँ पर नया नहीं किया हुआ है। लेकिन अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैं इस टाइम से आवर, मिनट्स और सेकंड्स को अलग अलग करके प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो जैसे हमने बिल्कुल डेट में किया था वैसे ही अब हम यहाँ पर भी टाइम के साथ करेंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट आवर्स इज, आवर्स नहीं आर लिखते हैं बस, आर इज current date dot r। मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े।
एंड यहाँ पर हम मिनट, सेकेंड, एंड यहाँ पर आर की जगह हम मिनट कर देंगे, एंड यहाँ पर हम सेकेंड कर देंगे एंड प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस टाइम से आर, मिनट और सेकेंड को अलग अलग करके प्रिंट करा दिया है। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूँ कि यूज़र अपने एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, मीन्स कि यूज़र खुद से आर, मिनट और सेकेंड की वैल्यू दे और टाइम फॉर्म करना चाहे, तो इसके लिए अब हम डेट टाइम मॉड्यूल के टाइम क्लास का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अब टाइम क्लास को इंपोर्ट करा देते हैं। और यहाँ पर हम टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट T1 क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम आर्गुमेंट्स पास कर देते हैं। तो पहले हम आवर्स की वैल्यू पास करेंगे, देन मिनट की, देन सेकेंड की, और T1 को प्रिंट कर देते हैं। एंड इन सारे स्टेटमेंट्स को मैं कमेंट कर देती हूँ, इसे भी कमेंट करती हूँ और प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर यूज़र के एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग टाइम फॉर्म हो गया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर बिना कोई भी आर्गुमेंट पास किए हुए भी टाइम फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ और अब कोई भी आर्गुमेंट्स की वैल्यू नहीं देती हूँ और प्रिंट कर देते हैं हम T2 को। तो ये देखिए जब हमने यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं किए तो आर, मिनट एंड सेकेंड की वैल्यू 0 0 0 प्रिंट हो गई है। अगर हम चाहें तो सिंगल आर्गुमेंट दे करके भी टाइम फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने लिखा T3 इक्वल टू टाइम एंड लेट सपोज मैंने मिनट की वैल्यू दी 45 एंड प्रिंट कर दिया T3 को। तो ये देखिए यहाँ पर सिर्फ मिनट की जगह 45 प्रिंट हुआ है, बाकी आर और सेकेंड में 0 0 प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से हम टाइम क्लास का यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग टाइम फॉर्म करने के लिए। और अब मैं वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। यहाँ पर हमने डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में समझा। डेट टाइम मॉड्यूल का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने प्रोग्राम में डेट और टाइम के साथ काम करना चाहते हैं। डेट टाइम मॉड्यूल में कई सारी क्लासेस होती हैं जैसे कि डेट टाइम, डेट, टाइम, टाइम डेल्टा एंड टाइम जोन। बट इस वीडियो में हम लोगों ने डेट एंड टाइम क्लास के बारे में ही समझा है। डेट टाइम क्लास के हमने 9 फंक्शन का यूज करंट डेट एंड टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए किया। एंड अगर इससे हम सिर्फ डेट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो 9 फंक्शन के बाद हमने डेट फंक्शन को कॉल किया था। एंड अगर सिर्फ हम टाइम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हमने 9 फंक्शन के बाद टाइम फंक्शन को कॉल किया। इसके बाद हमने डेट क्लास के बारे में समझा एंड डेट क्लास के टुडे फंक्शन को कॉल करके हमने करंट डेट आइडेंटिफाई करी एंड करंट डेट का टाइप चेक करने के लिए हमने टाइप फंक्शन का यूज किया। करंट डेट यहाँ पर डेट टाइप का था। डेट टाइप से इसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमने डेट क्लास के इस फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया। अपने अकॉर्डिंग डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमने डेट क्लास के strf टाइम फंक्शन का यूज किया। इसके बाद हमने टाइम क्लास के बारे में समझा एंड टाइम क्लास का यूज हमने यूजर के अकॉर्डिंग टाइम को फॉर्म करने के लिए किया। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम डेल्टा क्लास के बारे में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हम कैसे ईच को कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।